सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जनरल एम्ब्रियोलॉजी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। जो आज हम पढ़ेंगे oogenesis, राइट। और इसके पहले हमने डिस्कशन किया था जनरल एम्ब्रियोलॉजी के बारे में ही, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है, ओके, एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है, फिटल पीरियड क्या होता है, एंड लाइक दैट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने टर्म्स डिस्कस किए थे जो कि oogenesis पढ़ने से पहले जानना जरूरी है। अगर आप जानते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज़ आप पिछले वाला वीडियो को देख सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है oogenesis, राइट। सो अब oogenesis में हम पढ़ेंगे क्या, हम सिर्फ मेन पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, टाइम पासिंग सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, सो जो पहला पॉइंट है वो oogenesis में वो जानने वाली ये है कि प्रीमोडियल जर्म सेल है, ठीक है। इसको एक्चुअली हम लोग आगे आने वाले समय में ना हम लोग इसको पीजीसी के टर्म में लिखेंगे, सो आप समझ लीजिएगा, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। सो प्रीमोडियल जर्म सेल है वो 5th वीक में, हाँ कब 5th वीक में ओवरी में पहुंच जाता है। ओके, अब 5th वीक में अगर ओवरी में जाता है तो फिर उसके बाद इसका जो सेकंड जो स्टेज होगा वो होगा oogonia। मतलब प्रीमोडियल जर्म सेल जो है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ओगोनियम, ओके, इन 5th वीक, राइट। आफ्टर दैट थ्रू माइटोसिस डिवीजन दे विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्राइमरी oocyte, राइट। सो प्राइमरी oocyte में क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट होगा, एंड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी oocyte विल कंप्लीट इट्स प्रोफेज एंड गोज टू रेस्टिंग फेज। तो रेस्टिंग फेज को जो हम बोलते हैं वो एक अदर वर्ड में बोलते हैं जिसको बोलते हैं डिप्लोटिंग फेज, राइट। तो यहाँ पे कुछ बातें नोट करने वाली हैं जो कि ये है कि 5th वीक में प्रीमोडल जर्म सेल ओवरी में पहुंचा। थर्ड वीक में ये बात थी 5th वीक की, लेकिन 3rd वीक में क्या है, ये प्रीमोडल जर्म सेल जो है वो oogonia में कन्वर्ट हुआ, राइट, ठीक है। अब 5th से 7th मंथ ऑफ ऑल oogonia, 5th से 7th मंथ में सारे oogonia मतलब ये, राइट, दे विल कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte, ओके। प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर, ओके। सो नाउ अब बात यह है कि डिप्लोटिंग फेज में ये चला गया रेस्टिंग फेज से, ओके। तो सर द नाउ क्वेश्चन arises दैट हाउ लॉन्ग द प्राइमरी oocyte विल बी इन डिप्लोटिंग फेज, ओके। सो द आंसर इज टिल puberty. After puberty, primary oocyte will complete its meiosis first and form secondary oocyte and the first polar body. Now here the new term come, that is polar body. What is polar body? तो सर पोलर बॉडी वो होता है द सेल दैट इज विदाउट साइटोप्लाज्म, ओके। पोलर बॉडी इज, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में होता है, मीन्स दैट देयर इज देयर इट इज़ फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है सब कुछ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte जब बना, ओके, सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडीज, ओके। तो सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस सेकेंड के द्वारा अपना प्रोफेज एंड मेटाफेज को कंप्लीट करेगा, ये इसका आगे का प्रोसेस है, ओके। अब आते हैं, सो जब ये मेटाफेज में जाएगा तो मेटाफेज रेस्ट, वहाँ पर कुछ देर के लिए रेस्ट करेगा, ओके। तो हाउ लॉन्ग इट विल रेस्ट फॉर 24 आवर, ओके। सो इट विल रेस्ट इन मेटाफेज रेस्ट फॉर 24 आवर। नाउ समझने वाली बात यह है कि 24 आवर दैट इज द गोल्डन पीरियड, ओके, व्हेन द स्पर्म रीचेस टू ओवम एंड गेट फर्टिलाइज्ड, ओके। सो फॉर 24 आवर द हीरोइन इज वेटिंग फॉर हर हीरो, ओके। सो यहाँ पर सर जी दो कंडीशन आते हैं। पहला ये कि अगर स्पर्म वहाँ पे पहुँचता है तो क्या होगा, और स्पर्म अगर नहीं पहुँचता है तो क्या होगा, राइट। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर स्पर्म वहाँ पे पहुँचता है मतलब ये कि जब स्पर्म वहाँ पॉजिटिव है तो व्हाट विल ऑकर सर, तो देन सेकेंडरी oocyte विल कंप्लीट व्हाट, मियोसिस सेकेंड, राइट, एंड फॉर्म व्हाट, ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी। उससे पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पोलर बॉडी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ओवम बनाएगा और ओवम का फॉर्मेशन होगा प्लस सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। लेकिन इन द केस अगर स्पर्म वहाँ पे नहीं आता है तो क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम विल परसिस्ट फॉर हाउ मेनी डेज, 14 डेज, underline it, that is for 14 days, and after that it will shrink and form one white scar, right। तो वन वाइट स्कार दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एब्लिकांस, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं जाता है तो वहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का परसिस्टेंस होगा 14 डेज के लिए, और फिर उसके बाद वो श्रिंक करेगा और एक वाइट स्कार फॉर्म करेगा जिसको कि हम कॉर्पस एब्लिकांस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर oogenesis हमें इतना ही जानना था, तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का, ओके। So now the next topic is spermatogenesis. This is not so much vast and complicated as oogenesis is, right? So this is simple. So let's try to understand it. Okay. So in spermatogenesis, primordial germ cell कहाँ होगा, PGC will reach to testis in which week, 5th week. There also, you remember वहाँ पर भी 5th week में था. Okay. So जब ये testis में पहुँच गया, then what will happen after that, sir? After reaching testis, तो that time PGC जो primordial germ cell है, that will be in what, dormant phase. मीन्स डॉर्मेंट फेज कब तक रहता है भैया, तो डॉर्मेंट फेज विल बी अंटिल प्यूबर्टी, मतलब जब तक प्यूबर्टी नहीं आता है तब तक, अंटिल, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ा सा राइटिंग, अंटिल प्यूबर्टी, राइट। सो अब यहाँ पे अब आफ्टर प्यूबर्टी में क्या होगा,
प्यूबर्टी, अंटिल प्यूबर्टी में तो डॉर्मेंट फेज में है प्रीमोडियल जम्प से, लेकिन अब प्यूबर्टी की बात किया, जब प्यूबर्टी एज आ गया तो ओके, तो प्रीमोडियल जम्प से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या भाई, प्यूबर्टी केज में स्पर्मेटोगोनियम के में, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसके बीच में मतलब स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी oocyte के फॉर्मेशन के दौरान 5 से 7 साइकिल डिवीज़न का होता है। ओके, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से साइकिल होता है, फिलहाल अभी इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़, अब आते हैं कि प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। ओके, प्राइमरी oocyte क्या करेगा, म्योसिस फर्स्ट के जरिए, म्योसिस फर्स्ट डिवीजन जब होगा तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में, स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदलेगा, जहाँ की 2 स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ओके, क्योंकि मायोसिस फर्स्ट हो रहा है, तो अब स्पर्मेटोसाइट में फिर मायोसिस सेकंड होगा, ये भी डिवाइड करेगा। ओके, एंड व्हाट विल फॉर्म स्पर्मेटिड, तो दिस विल फॉर्म स्पर्मेटिड एंड दिस विल फॉर्म आल्सो स्पर्मेटिड। ओके, सो एंड आफ्टर स्पर्मेटिड अब इसका क्या होगा कि भाई स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ये स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करेगा। ओके ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ये नया टर्म है, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, तो इट्स द रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स, इट्स द रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स, ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनेल्स का रीअरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल शेडिंग ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म, फॉर्मेशन ऑफ टेल, एक्रोसोमल कैप एंड एक्सेट्रा, राइट। अब हम लोगों ने डिस्कस किया इतने सारे चीज़, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि अरेंज द स्ट्रक्चर्स ऑफ व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। तो फर्स्ट व्हाट विल फॉर्म स्पर्मेटोगोनियम, very good. Second, spermatogonium will convert into spermatocyte. Okay, after spermatocyte will convert into spermatid, right, and now spermatid will convert into spermatozoa, that is we have already discussed, right. So there are 4 outcomes, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसके 4 आउटकम्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आपको जान लेना बहुत जरूरी है, राइट। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्स्ट इज प्राइमरी oocyte, they will form 4 spermatid. Okay, second point is spermatogonium undergoes 5 to 7 cycle of division, 5 to 7 cycle of division, just write it down please. Okay, and form primary spermatocyte, ठीक, we have already discussed here. So one spermatogonium will form 64 to 512 spermatozoa, this is the most important highlight, so please note it down. Okay, so now we will discuss about what is the difference between, अब हम लोगों ने पहले पढ़ लिया oogenesis भी पढ़ा, spermatogenesis भी पढ़ा, then sir what is the difference, what is the main difference between spermatogenesis and oogenesis. Okay, so the major difference is spermatogenesis only starts after puberty, right, but what about oogenesis, it will start in intrauterine life. Okay sir, so in spermatogenesis the next point is polar body is absent, and oogenesis polar body will be formed as we have discussed. Okay, so now in spermatogenesis the more point is one spermatocyte will form 4 spermatid. Okay, and but in oogenesis one oocyte will form only one ovum, that is the most important. Okay, now sir how many days, questions will arise that sir how many days it will take time to form spermatogenesis process, how much time it will take. सर इन स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज़ कम्प्लीटेड इन 74 days. ओके, पहले जो था बुक में 72 दिन भी कहीं लिखा रहता था, कभी 73 दिन भी लिखा रहता था, लेकिन फाइनली 74 days किया गया है एंड दिस इज़ फाइनल. सो अभी तक के लिए फ़िलहाल यही है, तो आप याद रखिए. तो यहाँ तक कंप्लीट है. एनी डाउट? ओके, सो इफ़ देयर विल बी एनी डाउट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, अब इतना पढ़ने के बाद एक सवाल आता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट फर्टाइल पीरियड इन वुमेन. ओके, तो आंसर इज दैट इज़ 3 days. ओके, हाउ सर? ठीक है, हाउ वी विल डिस्कस, बट विच आर द 3 days? The first 2 days are which are before ovulation. Okay, and the first and 1 day after ovulation. So 2 plus 1 that is 3 days. 3 days are the most fertile period in woman. Okay, so how so? आप कैसे कर सकते हैं 3 days है? तो हम लोगों ने बहुत पहले एक डिस्कशन की थी कि जैसे स्पर्म जो है, ठीक है, मान लेते हैं स्पर्म जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक में कितने दिनों के लिए रहता है भाई? 48 घंटों के लिए. ओके, 48 घंटे हो गए. और मेटाफेज अरेस्ट में वो कितने देर तक रहता है? 24 आवर तक रहता है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में. Okay, secondary oocyte in the metaform waits for 24 hours, that we have already talked, that is the golden period through in which sperm comes and the process occurs. Okay, so 2 plus 1 3 days, right? So problem solved. Now the second question arises by reading this much of topics. How do you know where the ovulation has took place or not? Okay, हम ये कैसे जानेंगे कि ओवुलेशन जो है वो उसने
ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो दो इसमें एक बात आती है कि भाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी हम बात कर सकते हैं कि टेम्परेचर जब राइज होगा तो, लेकिन अब बात क्या हो जाता है कि टेम्परेचर जो है वो मेन फैक्टर नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर में क्या होता है कि वो रीजन वाइज डिपेंड करता है कि लाइक अगर कुछ लोग साउथ में है तो उधर का टेम्परेचर हाई होता है, दैट डजेंट मीन दैट अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम और द फीमेल इज हैविंग ओवुलेशन पीरियड। ओके, सो फॉर ओवुलेशन क्या होगा कि वहाँ पे एक एलएच हार्मोन होता है, राइट। सो सडनली ओवुलेशन पीरियड में एलएच हार्मोन जो है वो पीक पर होता है, ओके, दैट विल गेट राइज्ड, that is called LH surge. This is the new term. Okay, you have to remember this, that the LH surge is high before 36 hour of ovulation. Okay, now, and the second one is LH peak goes for 12 hour before ovulation or at the time of ovulation. Okay, 12 घंटे पहले या ओवुलेशन के टाइम पे जो LH हार्मोन है वो पीक पे रहता है, LH पीक रहता है। ओके, सो बाय गेटिंग दिस information we can say that this is the ovulation period for a female। Okay, so here we will see a graph that will show us that these are the 3 days in which we have already discussed that most fertile period for a woman। Okay, so consider a graph। so आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक वीडियो में। so हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो टिल नाउ गुड बाय, हैव अ नाइस डे।